ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास चैनल आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है कि कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग मार्च के आरंभ काल में किस प्रकार का बनने वाला है। देखिए, कर्क राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी हैं चंद्रमा, और चंद्रमा जो है विशेष तौर पर मन का कारक होता है और बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन का योग बनाता है, और उसी कारण से ग्रहों में बहुत जल्दी जल्दी जन्मपत्रियों में परिवर्तन करने का योग आपको मिलता है। और ऐसे में चंद्रमा को प्रशस्त करने के बड़े सुंदर दिवस मार्च के आरंभ में उपस्थित होने के योग बना रहे हैं। चंद्रमा का जो मंडे जिसको कहा जाता है, उसको हिंदी में कहा जाता है सोमवार, और भगवान शंकर विशेष को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के दिन विशेष तौर पर सोमेश्वर भगवान को कहा जाता। शिव का नाम है सोमेश्वर, कि सोम के द्वारा जो प्रसन्न हो गए थे उनको अपना नाम तक भगवान को उपस्थित कर दिया। और चंद्रमा जो है भगवान शंकर के सिर पर भी विराजमान है। शिवरात्रि का महापर्व इसी मार्च के आरंभ काल में आने वाला है, और ऐसे भगवान शिव को की प्रसन्न कर आप कैसे अपने भाग्य को जगाने के लिए वर्ष में एक ही दिन योग बनता है। तो ये सुंदर योग है अवसर। मार्च का आरंभ काल जो है आपकी राशि के अनुसार से कई प्रकार के परिवर्तन का योग बनाता दिखाई दे रहा है। इन दिनों कई ग्रहों की युति अजीब प्रकार की हो रही है। चतुर्ग्रही युति बनने वाले हैं। विशेष तौर पर यदि आपकी बात करें तो आपके अष्टम भाव में सूर्य चल रहे हैं, शनि चल रहे हैं, और देखिए शनि महाराज वहाँ बैठकर विद्या वाले स्थान को भी देख रहे हैं। बच्चों का जिनकी राशि है ये, इनको विशेष तौर पर समझ लें कर्क राशि वालों के लिए शनि महाराज विद्या एग्जाम के दिन चल रहे हैं, और शनि विशेष तौर पर विद्या के स्थान को देख रहे हैं, और क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं, क्या कुछ खास उपायों की ज़रूरत है। एक क्षण विशेष तौर पर क्या होता है कि एकदम जीवन में परिवर्तन लाने का योग बना सकता है। कई बार मनोमस्तिष्क में हल्का सा डाइवर्ट हुआ, एग्जाम का दिन आने वाला था और बच्चे के मन में आया कि नहीं पढ़ना है, तो क्या उपाय कैसे किया जाए उन सब चीज़ों को परिवर्तन करने के लिए। उसके लिए ग्रहों की गणनाओं को, काल गणनाओं को आपको सही रूप से समझने का प्रयास करना चाहिए। इन दिनों सूर्य शनि की युति जो चल रही है वो भी विशेष तौर पर विप्लवकारी मानी जाती है, और कहा जाता है कि आंतरिक स्थिति में अननेसेसरी के परिवर्तन लाने के योग बनाती है, और ये मोटिवेट करती, गलत तरफ व्यक्ति को डीमोटिवेट करने का प्रयास करती है और गलत रुझान लाने का प्रयास करती है। देश में भी अशांति का वातावरण बन सकता है, परिवर्तन का वातावरण बन सकता है। अशांति का वातावरण तो किस प्रकार से इलेक्शन के दिनों चल रही हैं, बहुत सारे लोग उपद्रव करने का प्रयास कर रहे हैं, कई सारे परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारे मनोमस्तिष्क में परिवर्तन शुभ हो, हमें समझ लेना चाहिए। साथ साथ कई ग्रहों का, बुध का परिवर्तन होने का योग बन रहा है, शुक्र का परिवर्तन होने का योग बन रहा है। ये सब क्या करें कि आपके लिए, ये आप सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए। 1 मार्च की यदि बात करें आरंभ में, तो फागुन के महीने के शुक्रवार का अवसर है और षष्ठी तिथि है। तुला में चल रहे हैं चंद्रमा, चतुर्थ भाव में चंद्रमा बृहस्पति के सम्मुख होकर चल रहे हैं। ये आपके लिए बड़ा सुंदर योग बना रहे हैं। यदि मन को एकाग्र होकर काम करेंगे तो सफलता और धन दोनों आगमन करने की सुंदर सूचना आपको अवश्य आज की तिथि में मिल सकती है। ये सुंदर योग दिखा रहे हैं, तो इसलिए अपने आप को मोटिवेट करते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। बस तुला जो राशि हो, तो जो है विशेष तौर पर तुला में जहाँ चंद्रमा चल रहे हैं वो बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। बहुत ज़्यादा बैलेंस चक्कर में ना फंसे, इस बात का ध्यान रखें। थोड़ा सा शुक्र नीति का इस्तेमाल करते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे। शुक्र आपकी राशि के अनुसार से मंगल के साथ युक्त होकर इस वक्त बहुत सुंदर तरीके से, लेकिन द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। द्वंद्व से हटें, कार्य पे ध्यान दें, इस बात का ध्यान रखना है। उपाय क्या किया जाए? गऊ का पूजन करें ना, गाय को ज्वार, हरी जो घास होती है या मक्का हो, जो भी हो, वो अपने हाथ से खिला दीजिए। बड़ा सुंदर योग बनेगा। शुक्रवार का अवसर है, लक्ष्मी प्राप्ति के सुंदर रास्ते खुल सकते हैं। रवि योग भी विद्यमान है। सुबह 12:48 से ये दोपहर को आरंभ होगा और शाम तक रहेगा, तो नया कार्य आरंभ करने के लिए तिथि सुंदर दिखाई देती है। ये इसका योग का लाभ ले सकते हैं। 2 मार्च के दिन शनिवार का अवसर है, सप्तमी तिथि है। सुबह सुबह चंद्रमा का परिवर्तन होगा। करीब 8:20 पर चंद्रमा वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, और ये चंद्रमा वृश्चिक राशि में जाना थोड़ा सा मनोमस्तिष्क को थोड़ा नेगेटिव करता है, लेकिन फिर भी आपके बुद्धि भाव में ये ग्रह जा रहा है तो आपके लिए अच्छा ही है, नुकसान नहीं है आपके लिए। बस इस बात का ध्यान रखें। कई बार हम डरते हैं ना, बहुत सारे लोग, कि हम कोई कार्य कर रहे हैं और पता नहीं कोई नुकसान कर देगा, सामने वाला कोई नेगेटिव हो जाएगा। ये हीन भावना मन से हटाइए। आज तो ग्रहों का योगायोग इस प्रकार का बन रहा है अभी कि कोई आपके लिए हीन भावना रखेगा तो अपना ही नुकसान कराएगा। आप करिए, आगे बढ़िए, लिए अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बस ध्यान ये रखना है, नया कार्य कोई में नहीं फंसना है। रूटीन वाले कार्य करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि भद्रा विद्यमान है। सुबह 7:54 से लेकर करीब करीब 8-8:30 बजे तक ये योग बनेगा। तो ऐसे में नए कार्यों से बचते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो शनिवार का अवसर, हनुमान जी का पूजन करें। हनुमान जी को विशेष तौर पर चूल्हा चढ़ाएं, पीपल के पेड़ के पास जाके एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, थोड़ी प्रदक्षिणा कर लीजिए। ये सुंदर उपाय रहेगा। शनि महाराज जो विशेष तौर पर बुद्धि वाले स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं, अस्त होकर
उसमें आपको लाभ प्राप्ति के योग बना देंगे। विद्या के क्षेत्र में बच्चों के लिए बहुत सुंदर उपाय रहेगा, इसको अवश्य कराने का प्रयास कीजिएगा। 3 मार्च को रविवार का अवसर है और अष्टमी तिथि विराजमान है, कालाष्टमी है, भगवान शिव की उपासना करने का बड़ा सुंदर दिवस है। देखिए इन दिनों ग्रह दिखा रहे हैं कि जितनी शिव की उपासना करेंगे ना, संपूर्ण रूप से उसके आपकी राशि के अनुसार से उतना लाभ देने के योग बनेंगे। नेपच्यून ग्रह जो भाग्य में चल रहे थे वो अस्त हो गए हैं, तो भाग्य का रास्ता थोड़ा सा विकट हो सकता है। कई बार क्या हम समस्त कार्य करने का प्रयास करते हैं, 1% जो कार्य होता है वो भाग्य के बस पे छोड़ देते हैं कि भाग्य कर लेगा सब कुछ। ऐसे में नेपच्यून के अस्त होने से विशेष तौर पर थोड़ा सा भाग्य में झटका पड़ने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में क्या करें, आप वरुण देवता की उपासना करें, थोड़ा जल लेकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दे दीजिए, थोड़ा दूध डालकर अर्घ्य देंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। ये कुछ दिन लगातार उपाय करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, लाभ के योग बनते दिखाई देंगे। और शिव की उपासना भी कर सकते हैं, शिव को भी जल चढ़ा सकते हैं, तो वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए एक बात का और ध्यान रखिएगा, 3, 4, 5 मार्च को ग्रहों का, नक्षत्रों का परिवर्तन का योग बन रहा है। ऐसे में ज्येष्ठा और मूल नाम के 2 नक्षत्र रहेंगे। ऐसे में कोई जातक जन्म ले रहा है घर में तो उसकी मूल शांति अवश्य कराने का आपको प्रयास करना चाहिए। नहीं तो ये मूल शांति ना कराकर घर, बच्चा, परिवार के लिए, घर के लिए, सबके लिए भारी लगातार बना रहता है। 27,000 जप मूल शांति का नित्य प्रति 1,000 करके 27 दिन तक कर लेना चाहिए। और जब कर लेते हैं तो कहा जाता है कि संपूर्ण रूप से कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं, भार कट जाता है। नहीं तो बाद में हमने देखा है जन्मपत्रियों में कि वो जन्मपत्री बहुत सुंदर है, ग्रहों उच्च के बैठे हैं, लेकिन काम ही नहीं हो रहा है। और जब उनकी मूल शांति के बारे में पूछा गया, नहीं कराई गई थी, वो कराई गई, तो एकदम उसी प्रयोग के बाद से ग्रहों का प्रभाव बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ने का बना। तो इस बात का ध्यान रखें कि जन्म काल में ही बच्चों की मूल शांति अवश्य करा लेनी चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, छोटा सा प्रयोग है। 27 दिन तक 1,000 मंत्र का जब आप स्वयं कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है। मूल मंत्र का व्यवस्था समझ कर करिए, कल्याण होने के योग बनेंगे। 4 मार्च को सोमवार का अवसर है, 9वीं तिथि है और धनु राशि में चंद्रमा का प्रवेश, परिवर्तन का योग बनेगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। मौसम बदल रहा है, ऐसे में कई बार क्या होता है कि हम सब लोग थोड़े से वो ध्यान नहीं रखते हैं, तो ऐसे में कष्ट होने के योग बन जाते हैं। ध्यान रखते हुए कार्य करें। स्वास्थ्य के लिए समय भारी दिखाई देता है, तो अननेसेसरी के लोग परेशान कर सकते हैं, कुछ जुर्माने के योग बन सकते हैं, तो ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए आपको, अन्यथा कहीं फंस सकते हैं। चावल का दान करना, भगवान शिव का दूध और चावल को मिला के अभिषेक करना, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इस उपाय को कर लाभ हो सकता है। दिन अच्छा है, लेकिन शाम तक थोड़ा सा भारी होने के योग दिखाई देते हैं, तो 2-3 दिन इस बात उपाय को करेंगे तो अच्छा रहेगा। 5 मार्च के लिए ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है मंगलवार का अवसर, और उस दिन उदया तिथि 9वीं है, 10वीं तिथि क्षय होने का योग बन रहा है। तो नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं दिखाई देता, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। ग्रह गणना थोड़ी सी अनुकूल नहीं है, भारी है। ऐसे में अपने आप को मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ज़्यादा दुविधा में ना फंसें। बहुत सारी दुविधा में क्या होता है कि बड़ा चीज़ ध्यान रखने की तरफ मन आ जाता है कि छोटी चीज़ों में ध्यान नहीं जाता, कि ऐसा बड़ा कार्य कर लेते हैं, योजनाएं बड़ी बड़ी बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों में त्रुटि हो जाती है और वो नुकसान का कारण बन जाता है। इस बात का ध्यान रखें। तो हनुमान जी की उपासना करें। इस दिन विवेकानंद योगाश्रम में हमने सुंदरकांड का सुंदर पाठ रखा है। मंगलवार का सुंदर लाभ लेते हुए 10वीं तिथि क्षय है, तो उसके कष्टों को दूर करने के लिए भी सुंदर तरीके से हनुमान चालीसा का सुंदरकांड का पाठ रहेगा। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। सहस्त्रमणि का भोग लगेगा, हनुमान जी को चोला चढ़ेगा, तो आप सुंदर तरीके से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। आपकी मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। फ़ोन नंबर्स पे आप अपने लिए भी सुंदरकांड का पाठ करा सकते हैं। उसके लिए सुंदर ब्राह्मणों की व्यवस्था है, योग्य ब्राह्मणों की व्यवस्था है। उसके लिए फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं, उस पर संपर्क साध सकते हैं। 6 मार्च को विशेष तौर पर बुधवार का अवसर, एकादशी का योग बन रहा है। बुधवार चंद्र भगवान श्री कृष्ण का दिन और साथ साथ एकादशी का सुंदर पर्व, विजया एकादशी। छोटी मोटी जब हमें लगातार हार मिल रही हो, विजय का योगी नहीं बन रहा हो, तो ऐसे में भगवान का षोडशोपचार शालिग्राम जी का पूजन कर उनका चरणामृत ग्रहण करने से विजय का आशीर्वाद सुंदर तरीके से भगवान के द्वारा प्राप्त होने के योग बनते हैं। तो इस तिथि का आपको लाभ अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह गणना परिवर्तन की तरफ जा रही है। थोड़ा सा शत्रु पक्ष भारी चल रहा है, लेकिन जो उपाय बताया है उसका कर लिया जाए यदि कार्य, तो बहुत सुंदर तरीके से कष्टों को दूर करने का योग भी बनेगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। शाम के समय जो आप कार्य करेंगे सुंदर तरीके से, उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंजेस आने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। 7 मार्च को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है बड़ा परिवर्तन का योग। चंद्रमा ऑलरेडी परिवर्तन की तरफ चले गए हैं और ये आपके लिए नई शक्ति का उदय करने के योग बना रहे हैं। मंगल के साथ चंद्रमा उच्च के होकर मंगल के साथ बैठकर जो योग बनाएंगे, ये आपके लिए बड़ा अनुकूल रहेगा। नए विचार, नई हिम्मत, नई चीज़ों में, लेकिन बस झगड़ों से बचना है। और ऐसे में ध्यान ये रखना है कि शुक्र का परिवर्तन और बुध का परिवर्तन का योग भी बन रहा है। शुक्र महाराज आपकी राशि के अनुसार से 8वें भाव में जाएंगे और बुध आपके भाग्य में जाकर बैठ जाएंगे, राहु के साथ योग बनाएंगे। ऐसे में ध्यान ये रखना है कि मन में कहीं अधार्मिकता ना उदय हो।
कई बार क्या होता है कि शुक्र बुद्ध का और साथ साथ राहु का योग धर्म स्थान में होने के कारण से मन में हो जाता है कि धर्म वर्म सब बेकार है, कुछ काम नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है। धर्म हमेशा, धर्मो रक्षिति रक्षता का शास्त्र कहता है कि यदि धर्म की रक्षा आप करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा अवश्य करेगा, लेकिन उसके लिए हमें धर्म की तरफ चलना तो होगा, सत्य का पालन तो करना पड़ेगा, अहिंसा का पालन तो करना पड़ेगा। हम वो करते नहीं हैं, धर्म की डेफिनेशन ही कुछ अलग लगा लेते हैं। तो उसके लिए कभी विवेचना करेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे। ऐसे में ब्राह्मणों का सेवा, गुरुजन की सेवा, जो ज्ञान के लोग हैं उनकी सेवा, पीली चीज़ों का दान, ये बड़ा श्रेष्ठ उपाय रहेगा। और मंगल और के साथ जो शुक्र का परिवर्तन खत्म हुआ है, शुक्र का और बुध का जो परिवर्तन हो रहा है, ये बड़ा विशेष रहेगा 1-1.5 महीने के लिए आपके लिए। तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, उसको समझ लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट परिवर्तन है आपके लिए, उसको अच्छे से समझने का आपको प्रयास करना चाहिए। 8 मार्च का दिन बड़ा विशेष दिन है। वर्ष में एक ही दिन आता है ये दिन, जब आपके अनेक कोटि जन्मों के कष्टों को दूर करने का आप योग बना सकते हैं एक छोटे से प्रयोग से। शिवरात्रि, शिवरात्रि का महापर्व है जो 8 तारीख का पंचांग समझें। त्रयोदशी उदया तिथि है, शुक्रवार का अवसर है, और साथ साथ विशेष तौर पर ये प्रदोष का योग भी बना रही है। शाम के समय भी त्रयोदशी रहेगी, लेकिन रात्रि में करीब करीब 10 बजे, 10:30 बजे के आसपास चतुर्दशी का आगमन हो जाएगा। और रात्रि है, शिव महारात्रि है, और इसलिए शिव का ध्यान चतुर्दशी रात्रि में होने के कारण से निषेध काल में शिवरात्रि का महापर्व बन गया है। स्वार्थों के लिए, समस्त लोगों के लिए कई लोगों ने भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया है कि वैष्णवों के लिए अगले दिन शिव स्मार्थों के साथ, शैव जो है वो भगवान शिव की उपासना, उनके निमित्त ही कार्य किया जाना चाहिए। बहुत सुंदर तरीके से प्रदोष के साथ सुंदर योग बन रहा है। शिव की उपासना करें, कल्याण के योग बनेंगे, आपके ग्रह सुंदर तरीके से आपको लाभ देने के योग बना रहे हैं। बस झगड़ों से बचते हुए कार्य करना है, अन्य से दूसरों के कार्यों में ना फंसे। आप इन दिनों विशेष हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपको अपने कार्यों में फंसाने के लिए भैया ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, दूसरों के झगड़ों से दूर रहें, और तो आपके लिए सुंदर तरीके से लाभ के योग बनने के रास्ते बन सकते हैं। ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। उपाय, शिव की उपासना। हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा कार्यक्रम रखा है कि जिसके अंदर भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण किया जाता है और उनका षोडशोपचार पूजन, रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा पाठ। शाम को करीब करीब 4 बजे से ये कार्यक्रम आरंभ होगा शिव यज्ञ से। उसके बाद रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रहेगा, पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण रहेगा, शाम को भंडारा रहेगा। आप सब लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। जो स्थान आरक्षित करने के लिए फ़ोन नंबर्स पर संपर्क साधकर सुंदर व्यवस्था में भाग ले सकते हैं। 9 मार्च का दिन विशेष तौर पर शनिवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि है, और ये ग्रहों का योगायोग आपके लिए थोड़ा क्षीण दिखाई देता है। चंद्रमा अष्टम भाव में चतुर्ग्रही योग बना रहे हैं, शुक्र के साथ, बुध और साथ साथ शनि के साथ, सूर्य के साथ, और ये थोड़ा सा मनोभाव में नेगेटिव उत्पन्न करने का योग बना सकता है। ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। हर कार्य में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है तो अच्छा रहेगा। झगड़ों में ना फंसें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। आपको उपाय करना चाहिए, हनुमान जी का पाठ या विशेष तौर पर शनि के मंत्र का जप, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, इसका जप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 10 मार्च को ग्रह दिखाते हैं, रविवार का अवसर, अमावस्या तिथि। मीन राशि में चंद्रमा का परिवर्तन होगा रात्रि में, लेकिन अमावस्या तिथि विराजमान है, और इस दिन ग्रहों गणना के अनुसार से आपको कुछ उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। पितृ ऋण से निवृत्ति के लिए खीर का दान, खीर गरीबों में वितरण करना, अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना। हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर व्यवस्था करी हुई है कि जो लोग अपने पितरों के निमित्त तर्पण, गायत्री जप, यज्ञ सब कराना चाहते हैं, वो इस तिथि में, इस सुंदर तिथि में, अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त अवश्य गायत्री का यज्ञ करना चाहिए, पितृ गायत्री का हवन कर लेना चाहिए। साथ साथ हो सके तो ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, अपने पितरों को तर्पण भी करने का प्रयास करना चाहिए। आप सब इन सुविधाओं के लिए विवेकानंद योगाश्रम में संपर्क साध सकते हैं और अपने पितृ ऋण से निवृत्ति के लिए भी सुंदर कार्यों में, व्यवस्था में भाग लेते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा। देखिए, जन्मपत्री के अनुसार से बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन का योग बनता है। हम तो ये गोचर के हिसाब से आपको बताने का प्रयास करते हैं कि तिथियां क्या करने वाली है, कैसे आपके योग में जो गणनाओं का योग है वो क्या कुछ करने के योग बना रहा है। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति होती है कि चंद्र राशि देखें, सूर्य राशि देखें, लग्न राशि देखें। देखिए, ज्योतिष को गणने ये सब छोटे छोटे पहलू हैं ज्योतिष के। लग्न राशि, आपकी जन्मपत्री की राशि जो लग्न है, या आपकी चंद्रमा की राशि है, या सूर्य राशि है, इन सब को मिश्रित प्रकार से जन्मपत्री का विवेचन करने के लिए उपयोग किया जाता है। केवल एक चीज़ से जन्मपत्री विवेचन नहीं होता है। तो यदि आपकी मेष लग्न है, या मेष राशि है, या सिंह कुछ और लग्न, आपकी सूर्य राशि कोई और पड़ रही है, तो सबको देखेंगे तो आपका थोड़ा सा उसका योग बनता दिखाई देगा। लेकिन जब हम ज्योतिषियों के पास जाते हैं तो वो पूरी तरह से अपने ज्ञान के अनुसार से गणनाओं को देखते हुए आपको बहुत बढ़िया तरीके से उसका एनालाइज करके बताते हैं।
तो ये तो आज जब टीवी पे सुन रहे हैं तो ये जनरल प्रेडिक्शन हम आपको समक्ष उपस्थित करते हैं गोचर के अनुसार से, और गोचर के अनुसार से क्या प्रभाव होगा उसको समझकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके लिए समय किस प्रकार से परिवर्तन है। अच्छा तो ये रहेगा कि आप अच्छे से जन्मपत्री का विश्लेषण कराएं, समय समय पर विश्लेषण कराते रहें, क्योंकि उससे हमें काल के समय में, काल गणना के संबंध में अंदाज़ा लग जाता है कि हमारा कौन सा समय बहुत गति से अच्छे आगे बढ़ने का और कौन सा समय हमें थोड़ा सा रिजर्व रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। कहाँ हम अच्छे से खेलेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से जीवन में उन्नति करने के योग बना लेंगे, लेकिन जब हमें समय हमारे विपरीत चल रहा है तो हमको सावधानी से, बहुत अत्यधिक सावधानी रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो ये काल गणना को समझने के लिए अच्छा रहता है कि हम समय समय पर अपनी जन्मपत्रियों का, अपने समय का विश्लेषण हमारे ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से करते रहें। तो उसके लिए हमारे आश्रम की सुंदर व्यवस्था आपके समक्ष उपस्थित है, नंबर्स आपके सामने चल ही रहे हैं, और आश्रम में समय समय पर बहुत सारे अद्भुत कार्य होते ही रहते हैं। जैसे अभी शिवरात्रि का महायज्ञ का अनुष्ठान है, और विशेष तौर पर ये बहुत सुंदर अनुष्ठान है जो आश्रम पर चलेगा। इस दिन, शिवरात्रि के दिन जो इस बार योग बन रहा है 8 मार्च के लिए, वो बड़ा अद्भुत योग है, और ऐसे में संपूर्ण रूप से हमारे यहाँ भगवान शिव की बहुत सुंदर तरीके से पूजा रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा विभिन्न पूजन करने का सुंदर व्यवस्था रहती है। और हम सामूहिक तौर पर सबको निमंत्रित करते हैं कि शिवरात्रि के दिन आएँ और भगवान शिव का षोडशोपचार पूजन करें, और विशेष तौर पर भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण किया जाता है, और उन सब जो भी यजमान इत्यादि उपस्थित होते हैं उनके सबके द्वारा उनका पूजन अलग अलग से करने की व्यवस्था हमारे आश्रम पर की जाती है। तो आप सब भी उस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं, और उसमें स्थान आरक्षित कराने के लिए आप नीचे दिए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन करके संपर्क साध कर आप अपने स्थान को आरक्षित कर सकते हैं। जो दिल्ली में तो वो तो अच्छे से आ ही सकते हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, लेकिन जो तो बाहर हैं उनको अपने यदि इस कार्यक्रम में भाग लेना है तो अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए योग्य पंडितों के द्वारा आपके नाम से रुद्राभिषेक करा दिया जाएगा, और भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो इसलिए सुंदर व्यवस्था बना दी जाएगी। तो उसके लिए आप अपने स्थान को आरक्षित कराने के लिए फ़ोन नंबर्स पे संपर्क साध कर अपनी व्यवस्था करा सकते हैं। तो ये योग बड़ा सुंदर है। शुक्रवार के दिन शिवरात्रि का योग पड़ रहा है, ऐसे में भगवान शिव की आराधना अद्भुत आनंद भाव से करें, कल्याण के योग बनेंगे, ईश्वरी कृपा से मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। धन्यवाद।